जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो लगभग एक साल के बाद जुलाई के महीने में होने वाली है। लास्ट मीटिंग जो है सितंबर 25 के अंदर करी गई थी, जिसमें रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के काफी सारे डिसीजंस जो है वो लिए गए थे। अब जुलाई 26 के अंदर आपका जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको लेकर के काफी सारी चीजें जो है वो बदलने वाली हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ मेजर डिसीजंस जो लिए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर जुलाई के महीने में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो होगी, उसके जो भी डिसीजंस होंगे, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है या आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है, तो आप उसे रिन्यू करा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। हर महीने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टैक्स मैगजीन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। अब यहां पर जो जुलाई के अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर जो मेजर डिसीजंस हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन रहने वाला है, वो रहने वाला है सेक्शन 11A का ऑपरेशनलाइजेशन। ये क्या है? ये सेक्शन 11 कैपिटल ए, ये आपकी जो पुरानी जीएसटी की लाइबिलिटीज हैं, ओल्ड जीएसटी की जो लाइबिलिटीज है, उसको खत्म करने के लिए इनेबलिंग सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इस सेक्शन 11A के मद्देनजर कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ओल्ड लाइबिलिटीज को खत्म किया जा सकता है, ये मानते हुए कि ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस था, ये हर जगह एक ही तरीके से काम हो रहा था। बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है अगर ये सेक्शन 11A के अंदर कोई मॉडलिटीज जो हैं वो आ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर 28% की लाइबिलिटीज जो है वो बुक करी गई है, बहुत ह्यूज अमाउंट जो है उसमें इन्वॉल्व है, और काफी सारी गेमिंग कंपनीज जो हैं उस लाइबिलिटी को लेकर के चिंतित हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 11 कैपिटल ए का जो रूल्स है, जो इसके जो प्रोसेस हो सकते हैं, उसकी पूरी डिस्कशन जो है सेक्शन 11A के अंदर करी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि कौन से कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, ये कौन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशन के बारे में सेक्शन 11A को लाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो रहने वाला है, हो सकता है, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्पीडली और ज्यादा स्मूथली जो है वो आपको दिया जाए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में होता क्या है कि आप जो अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं 18% पे। अब आप उस रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके जो आप अपना आउटपुट बना रहे हैं वो बन रहा है आपका 5%। तो आपके पास जो ये 13% का वर्किंग कैपिटल ब्लॉकिंग है, उसका रिफंड जो है वो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड के प्रोविजंस में मिलता है। इस प्रोविजन के हिसाब से जो रिफंड आपको दिया जाएगा, उसके प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसको और इजी किया जाएगा, और कम समय में ये रिफंड्स जो हैं वो आपको दे दिए जाए, ऐसी व्यवस्था जो है वो करी जा सकती है। रिफंड से रिलेटेड या जीएसटी के सेक्शंस और रूल्स का एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, एक एक सेक्शन एक एक रूल को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर 200 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई हैं, उसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, उसी पे कॉल करके आप कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो मैटर है वो इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्यों हो गया है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोल इंडस्ट्री के अंदर ना एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर आपका कोल और कोक का कारोबार है, तो क्या उसके अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है वो लगेगा या नहीं लगेगा, तो उस पर क्लैरिफिकेशन जो है वो आ सकती है। इसके अंदर 90 डेज का जो प्रोविजनल रिफंड देने वाली बात है, उसको अलाउंस मिल सकता है कि भाई हमने रिफंड अप्लाई किया, 90 दिन के अंदर हमारा प्रोविजनल अमाउंट जो है भेज दीजिए बैंक में, उसके बाद आप डिटेल्ड वेरिफिकेशन करते रहिए एप्लीकेशन का। अगर आपको लगता है कि रिफंड बनना चाहिए था तो ठीक है, नहीं बनना चाहिए था तो वो आप हमसे वापस मांग सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ आई।
क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट है वो इसीलिए आएगा क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी ना सितंबर 25 में, इसके अंदर हुआ ही यही था कि रेट को पूरा रैशनलाइज कर दिया गया था। 12% का रेट खत्म हो गया था, 28% का रेट खत्म हो गया। अब सिर्फ दो ही रेट बच गए हैं, 5 और 18। और इस रेट रिजीम की वजह से जो चेंज हुआ, ये आईडीएस का मैटर बहुत ज्यादा फोकस में आ चुका है। तो यहां पर ये चीजें तो होंगी ही होंगी। इसी के साथ साथ जो हम सब और आप सब वेट कर रहे हैं वो है अपील एमनेस्टी स्कीम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसी स्कीम है जो आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपील्स जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं एपीएल 02 के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम बार्ड अपील्स हैं। अब इसको लेकर के जीएसटी 80 में भी 20 जुलाई 2026 को हियरिंग होनी है। वहां पर भी स्पेशल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। वो सिर्फ इसी मैटर को सुनने के लिए किया गया है कि जो अपील्स रिजेक्टेड हो गई हैं 107 सब सेक्शन 6 के अंदर, मतलब टाइम बार्ड होने की वजह से 107 के अंदर, तो क्या उसको अब अलाउ किया जा सकता है या नहीं। तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है। तो आपका अगर रिजेक्टेड है तो गवर्नमेंट ने पहले एक एमनेस्टी स्कीम लाई थी अपील से रिलेटेड, हो सकता है उस स्कीम को फिर से एक बार जो है वो अलाउ किया जाए क्योंकि जीएसटी एटी के पास बहुत सारे ऐसे केसेस जो है पहुंच रहे हैं। जीएसटी ट्राइब्यूनल भी डिसाइड कर रही है कि इन केसेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं। आपको क्या लगता है, ये अपील की एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोसीजर से रिलेटेड जो चेंज है वो आपकी रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म। रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म के अंदर जो हमारी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल होती हैं 3B के अंदर, उसके डेटा फ्रीजिंग या उसके डेटा लॉकिंग को लेकर के जो मॉडलिटीज हैं वो बताई जाएंगी उसके अंदर। क्योंकि आई आपको पिछला वीडियो याद होगा अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर ना आईटीसी को लेकर के डेटा फ्रीजिंग की एक फॉल्स इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है जो कि अभी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। लेकिन अपकमिंग मीटिंग के अंदर इन सारी चीजों पर जो है वो डिसीजंस लिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए आपको पूरा जो कंप्लीट एनालिसिस है, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उस दिन लाइव सेशंस के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो इसके लिए अब हमारा जीएसटी का प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको शेयर करी जाएगी। मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको एक एक डिसीजन का एनालिसिस विद इजीएस्ट लैंग्वेज विद एग्जांपल्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ईमेल एज वेल एज फिजिकल कॉपीज दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। फुल कोर्स की इंफॉर्मेशन आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।